दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाना ही पड़ेगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से बुद्धिमत्ता का विकास नहीं होता। इसके लिए हमें कुछ बातों का लगातार अभ्यास करते रहना पड़ता है। आपने भी अपने आसपास ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं और 95% रिजल्ट लाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी मेमोरी पावर और आईक्यू लेवल। अगर आप अपनी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा डेवलप करना चाहते हो और सही तरीके से बढ़ाना चाहते हो कि आपके जीवन में इसका 100% रिजल्ट मिले, तो इस जानकारी को आखिर तक जरूर देखना। एक समय की बात है, एक गुरु अपने विद्यार्थियों को बौद्धिक विकास, दिमाग को तेज करने की विधि और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के बारे में बता रहे थे। गुरु खुद भी यौगिक विज्ञान में ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए गुरु थे। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय में योगाभ्यास और साधना करके मस्तिष्क रहस्य के बारे में ज्ञान अर्जित किया था। उन्होंने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करके मस्तिष्क विकास के बारे में कई गूढ़ रहस्यों को जाना था। गुरु बोले, सुनने में तुम्हें असंभव लग सकता है, लेकिन इस तरह से भी अपने हाथों को रखने से हमारे दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ने लगती है, हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ने लगती है और हमारा दिमाग हमारी पढ़ाई को, हमारे कामों को और हमारे कामों से संबंधित सभी जानकारियों को सही तरीके से संग्रहित करने लगता है और हमारी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। अभी हो सकता है तुम्हें इन बातों पर हंसी आ जाए, लेकिन जब तुम इसका वैज्ञानिक कारण जानोगे तब तुम्हें पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि यह बात पूरी तरह सच है। गुरु आगे बोले, कुछ लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पूरे साल भर मन लगाकर पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो परिणाम नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बौद्धिक क्षमता। उन लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत कमजोर होती है। वह जो भी पढ़ाई करते हैं उसे सही तरीके से याद नहीं कर पाते। उनका दिमाग सही तरीके से उनका साथ नहीं देता, जिस कारण उनका पढ़ा लिखा सब कुछ गायब हो जाता है। अगर तुम्हें अपनी बौद्धिक क्षमता को सही तरीके से बढ़ाना है तो आज ऐसे 3 तरीके बताए जाएंगे जिन्हें हर दिन मात्र 5 मिनट अभ्यास करने से तुम्हारी बौद्धिक क्षमता तेजी से बढ़ने लगेगी। उन तरीकों को तुम सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी कर सकते हो। जब भी तुम्हारे पास खाली समय होता है तब उस अभ्यास को करके तुम अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा सकते हो। सिर्फ 7 से 8 दिनों में ही तुम्हारी बौद्धिक क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगेगी। गुरु आगे बोले, इसे बड़े ही ध्यान से सुनना। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाला पहला तरीका है कलर पहचानने का तरीका। यह बहुत कारगर और प्राचीन तरीका है। देखो, कई बार ऐसा होता है, हम अपने आप को बोलते हैं कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, या कहते हैं कि चलो यह काम करते हैं, या उस जरूरी काम को कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारा मन उस काम में या पढ़ाई में नहीं लगता। तुम चाहते तो हो कि वह करो, लेकिन तुम कर नहीं पाते। तुम्हारी इच्छा तो होती है, लेकिन पढ़ाई करने का तुम्हारा मन नहीं करता, या उस काम को करने का तुम्हारा मन नहीं करता। इसका कारण है तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ नहीं देता। जैसे कई बार हम कहते हैं कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है, लेकिन हम उठ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन, हमारा दिमाग हमारे वश में नहीं होता। हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते। इस कारण हमारे जीवन में सही परिणाम नहीं मिल पाते। अपने मन और दिमाग को वश में करने के लिए यह तरीका हमें आजमाना है, और जब तुम्हारे पास खाली समय हो तब इस तरीके को आजमा सकते हो। तो अब इसे ध्यान से देखो। कलर पहचानने का तरीका इस तरह से है, यह जो लिखा हुआ तुम देख रहे हो, तुम्हें इसमें लिखा हुआ नहीं पढ़ना है, बल्कि जो कलर है उन्हें पढ़कर बोलना है। एक बार फिर से सुनो, यह जो लिखा हुआ तुम देख रहे हो, तुम्हें इसमें लिखा हुआ नहीं पढ़ना है, बल्कि जो कलर है उन्हें पढ़कर बोलना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है पीला, लेकिन इसका कलर है नीला, तो तुम्हें नीला पढ़ना है। उसी तरह से लिखा हुआ है काला, लेकिन कलर है हरा, तो तुम्हें हरा पढ़ना है। इसी तरह से आगे काला, लाल, हरा, पीला, काला, नीला। अब इन सभी कलर को तुम जल्दी जल्दी पढ़ो, बिना रुके पढ़ो। जैसे नीला, हरा, काला, लाल, हरा, पीला, काला, नीला। इसका अभ्यास करते रहो। शुरुआत में धीरे धीरे पढ़कर अभ्यास कर सकते हो, बाद में इसे बढ़ा सकते हो। इस तरह कलर को पढ़ना है, शब्दों को नहीं पढ़ना है। अब तुम्हें लग सकता है कि यह तो बच्चों वाला तरीका है। यह बच्चों वाला तरीका तो जरूर है, लेकिन जब तुम इन्हें फटाफट पढ़ने लगोगे तब तुम कहीं ना कहीं अटक जाओगे। अगर तुम नहीं अटक रहे हो तो समझ लेना तुम्हारी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, लेकिन अगर तुम इन्हें पढ़ते हुए, इन्हें बोलते हुए अटक जाते हो तो समझ लेना कि तुम्हें अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना ही पड़ेगा।
कि तभी एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ेगी? गुरु बोले, लगातार अभ्यास करने से। तुम इसका लगातार 3 से 4 दिनों तक अभ्यास करो तो तुम्हारी बौद्धिक क्षमता थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इसे हमेशा करते रहे तो तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। गुरु आगे बोले, बुद्धिमत्ता बढ़ाने का दूसरा तरीका। यह तरीका बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में संसार में मात्र कुछ ही लोगों को पता है जो इसका अभ्यास करके अपनी बौद्धिक क्षमता अविश्वसनीय रूप से बढ़ाते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। वह तरीका है उंगलियों की विधि। इस विधि को बड़े ही ध्यान से समझना। हमारी उंगलियों का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें सबसे ज्यादा सूचक होते हैं जो सीधे हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं तो अगर हमें थोड़ा सा पानी पीना है तो हम पानी के पात्र को थोड़ा सा ही झुकाते हैं। अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी के पात्र को हम पूरा झुकाते हैं। तो क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचा है कि इसके लिए हमें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती? तुम इसे रात के अंधेरे में भी कर सकते हो, जहाँ तुम्हें कुछ भी दिखाई ना दे, तब भी तुम इसे कर सकते हो। तो इसका मतलब यह होता है कि हमारी उंगलियों के ऊपरी हिस्से में जो सूचक होते हैं वह बहुत तेज होते हैं। जैसे ही तुम अपनी उंगलियों से किसी चीज को स्पर्श करते हो या पकड़ते हो तो बहुत ही तेजी से तुम्हारे दिमाग को यह संकेत जाता है कि तुमने किसी चीज को स्पर्श किया है। जैसे कि अगर हम किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करते हैं तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हमारे दिमाग को यह संकेत जाता है और हम अपने हाथ को खींच लेते हैं। तो हमें भी इस संवेदनशीलता का इस्तेमाल अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी उंगलियों के ऊपरी हिस्से को धीरे धीरे से दबाते रहना है और इस क्रिया का अभ्यास लगातार करते रहना है। इससे तुम्हारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और तुम्हारी बौद्धिक क्षमता तेजी से बढ़ने लगती है। जब भी तुम्हारे पास खाली समय हो तब तुम इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हो। तभी एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुवर, इस क्रिया का अभ्यास करने से हमारे दिमाग पर क्या परिणाम होता है? गुरु बोले, इस क्रिया के अभ्यास से तुम्हारे कार्य करने वाले मस्तिष्क के तंतु अधिक जुड़ने लगते हैं और तुम्हारी बुद्धिमत्ता अधिक बढ़ने लगती है। तुम पढ़ाई करते समय, बैठते समय या किसी की बातें सुनते समय या कुछ बोलते समय अपने हाथों को इस तरह से रखो, सभी उंगलियों को आपस में मिलाओ और हथेली को बाहर की ओर खींचो, क्योंकि हमारी उंगलियों के ऊपरी हिस्से में सूचक अधिक सक्रिय होते हैं जो सीधे हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। और जब हम इस मुद्रा को करते हैं, इस अवस्था में बैठते हैं, बैठते समय इसका अभ्यास करते हैं या इस तरह अपने हाथों को रखते हैं तो हमारा दिमाग सचेत हो जाता है। इसकी वजह से हमारी ग्रहण क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दुनिया के महानतम और सफलतम लोग बातचीत करते समय इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो खाली समय में अपनी उंगलियों के ऊपरी हिस्से को दबाते रहो और अपने हाथों को इस तरह से रखकर बैठो। गुरु आगे बोले, तीसरा तरीका, खुद को कठिन परिस्थितियों में डालना। दोस्तों, अगर आज के समय की बात करें तो हमें सब कुछ घर में बैठे मिल जाता है। यहाँ तक कि खाना भी घर में पार्सल से आता है। आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है। आज के समय की डेली रूटीन भी इस तरह से हो गई है कि हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम ऐसा कुछ करते ही नहीं जिससे हमारा ब्रेन इंक्रीज हो, हमारा मेमोरी पावर बढ़े। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, तो यह गलत है। किताबें पढ़ने से हमारी जानकारी बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विकास नहीं होता। गणित और विज्ञान की पढ़ाई करने से हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता। इसके लिए हमें खुद को हार्ड सिचुएशन में डालना है। जैसे कि अगर गणित का कोई प्रश्न हमें समझ नहीं रहा तो हम किसी से पूछते हैं, इंटरनेट पर उसका हल खोजते हैं। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। पहले हमें खुद होकर उस गणित का हल खोजना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश करनी है और फिर भी अगर हल नहीं मिलता तब हमें किसी से पूछना चाहिए या इंटरनेट पर उसका हल खोजना चाहिए। जब भी हमें प्लस या माइनस करना होता है तो हम तुरंत अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकालते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं, जबकि हमें कोशिश करना है कि अपनी बुद्धिमत्ता से हम प्लस या माइनस करें। इसके बाद कोशिश करो कि जो काम आप सीधे हाथ से करते हो उसे उल्टे हाथ से करें। जैसे ब्रश करते समय हम सभी लोग सीधे हाथ से ब्रश करते हैं, लेकिन इस बार उल्टे हाथ से ब्रश करने की कोशिश करना है। तो इससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि कुछ नया हो रहा है, जिससे वह और ज्यादा सतर्क और एक्टिव हो जाएगा और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बनाने लगेंगे। यह आपकी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए यहाँ पर एक तरीका बताया जा रहा है। आप अपने नाम को आंख बंद करके लिखो
चाहे आप मोबाइल पर लिखो या फिर कागज पर। यह तरीका ये साबित कर देगा कि आपके दिमाग और हाथ का कनेक्शन कितना बढ़िया है, जिससे यह पता चलता है कि आपका दिमाग कितना स्वस्थ है। गुरु आगे बोले, अब एक आखिरी तरीका जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह तरीका तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है, और यह है सब कुछ याद करो। रात को सोने से आधा घंटा पहले तुम्हें अपनी पूरी दिनचर्या को फिर से याद करना है। सुबह से लेकर अब तक जितने भी काम तुमने किए हैं उन सभी को याद करना है। जैसे तुम सुबह उठे, दांत साफ किए, फिर नहाए, तुमने भोजन किया, उसके बाद तैयार होकर विद्यालय गए या अपने काम पर गए। दिन भर जो भी तुमने अपना काम किया वह सब कुछ सोने से आधा घंटा पहले अपनी आंखें बंद करके मानसिक चित्रों में बारी बारी से याद करना है। इस अभ्यास को लगातार हर दिन सोने से पहले 5 से 10 मिनट करना है। इससे तुम्हारे दिमाग के तार एक दूसरे से आपस में जुड़ने लगेंगे, और विज्ञान यह कहता है कि जितने ज्यादा तार आपस में जुड़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। अगर तुमने इस अभ्यास को लगातार 7 दिनों तक किया तो इसका परिणाम तुम खुद महसूस करोगे। जो पढ़ाई, जो काम की बातें तुम्हें याद नहीं रहती थी वो अचानक से तुम्हें याद रहने लगेगी, और तुम्हारी याददाश्त भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाना ही पड़ेगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से बुद्धिमत्ता का विकास नहीं होता, इसके लिए हमें यह सभी अभ्यास लगातार करते रहना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। आपने इस जानकारी से कुछ सीखा है तो जानकारी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।